वियना सम्मेलन का बहुआ उद्देश्य क्या था, अच्छे से समझना, एकदम अच्छे से। गणतंत्र और प्रजातंत्र किसका देन था? फ्रांस का देन था। गणतंत्र और प्रजातंत्र किसका देन था? फ्रांस का देन था। उसका विरोध करना, उसका क्या करना? विरोध करना तथा पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना, मेटरनिक व्यवस्था का क्या था? एक उद्देश्य था। एक क्या था? उद्देश्य क्या था? जब वियना सम्मेलन हुआ ना, तो वियना सम्मेलन होने के बाद क्या था? नेपोलियन युग का क्या हो गया था? अंत हो गया था, और मेटरनिक युग का क्या हो गया था? शुरुआत। आज जब मेटरनिक युग की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रिया की वहां पे हो गई थी जीत, और ऑस्ट्रिया पे जीत होने के बाद पूरे इटली को छोटे राज्य में क्या कर दिया था? बांट दिया था। मेटरनिक ने बांट दिया। तो इटली और नेपल्स जैसे राज्य थे ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सिसिली और नेपल्स जैसे जो राज्य थे वो बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। किसको दे दिया? फर्डिनेंड को दे दिया। और बचा हुआ जो रोम था ना, बचा हुआ रोम, वो पोप को दे दिया। किसको दे दिया? पोप को। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया में क्या हो गई थी? ऑस्ट्रिया की जीत हो गई थी। ऑस्ट्रिया में क्या हो गई थी? ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो चुका था पूरे फ्रांस में ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हो गया था। इस प्रकार वियना सम्मेलन प्राप्ति की क्या थी? विजय थी। क्या थी? विजय थी। और फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। समझ में आया वियना सम्मेलन का उद्देश्य? तो सीधा बात है कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य था फ्रांस में अपनी पुरातन व्यवस्थाओं को स्थापित करना।